जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। बहुत बार हमें यह सुनने को मिलती है किसी न किसी व्यक्ति से, अपने दोस्तों के बीच में यह सब बातें सुनने को मिलती है कि फलाना व्यक्ति के घर में प्रेत पूजित हैं, भूत पूजित है। वो लोग भूतों की पूजा करते हैं, उनके घर में भूतों का स्थान है। तो किसी के घर में जुन्न पूजित है। और इसी प्रकार के विशेष करके ऐसे लोग जो तंत्र मार्ग के जिज्ञासु होते हैं, इस प्रकार की चीज़ों के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार के विषयों के बारे में जब जानकारी मिलती है तब काफ़ी अचंभित होते हैं कि आखिर में जहाँ पूजा भगवान की होनी चाहिए वहाँ पे कोई भूत प्रेत की पूजा घर में कैसे कर सकते हैं, और आखिर में होता क्या है, यह चीज़ किस प्रकार से यह चीज़ें होती हैं। और जब हम थोड़ा और आगे जाते हैं, भगतवाल के विषय में जब देखते हैं तो भी यह चीज़ आती है कि किसी व्यक्ति का यह प्रश्न भी था कि हमारे घर में जो है जिन्न पूजित हैं, जिन्न बाबा के नाम से वो पूजित होते हैं। तो आखिर में यह क्या है और क्या इनकी पूजा करनी सही है, किस प्रकार से यह चीज़ें होती हैं, चलती हैं, करती हैं, उस परिवार की क्या स्थिति होती है। कालांतर में समय बीतने के पश्चात, विशेष करके मृत्यु के पश्चात, मृत्यु एक बहुत बड़ा महोत्सव है सनातन संस्कृति में, कि उसके पश्चात आखिर क्या होगा। यह शरीर मिला है कुछ उन्नति के लिए, तो उसके पश्चात क्या होगा। अगर हम जन्म लेने के पश्चात जिन्न इत्यादि की पूजा करें, उनका भोग करें, उनकी सेवा करें तो यह विषय था। इस विषय को और अधिक स्पष्ट और विस्तृत रूप देने से पहले आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और सिद्ध साबरी विद्या नामक दूसरे चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि समय समय पर रुचिकर जानकारी आप सभी को प्राप्त होती रहे। सबसे पहले यहाँ दो परिस्थिति उत्पन्न होती है जिनके घर में भी इस प्रकार की शक्ति पूजित होती है। पहला परिस्थिति तो यह होता है कि उस परिवार का कोई सदस्य, चाहे वर्तमान काल में या फिर पहले के कोई पूर्वज इत्यादि जो हो, वो किसी प्रकार की ऐसी शक्ति को सिद्ध कर लिए, अपने किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, या किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों की जानकारी हेतु जो कि उनके साथ बंध गई और उनको अपने घर में स्थान दे दिए। ठीक है, सिद्ध किए किसी न किसी योग्य मार्गदर्शक के निर्देशन में ही इस प्रकार की चीज को जागृत किए होंगे और सिद्ध करके स्थान दे दिए होंगे। एक तो यह चीज होगी, और वह बार बार उसका सेवा पूजा इत्यादि करके जागृत करके अब उस शक्ति के माध्यम से, चाहे वो कुछ काम इत्यादि करते हो, अभिचारिक क्रिया करते हो, तंत्र मंत्र संबंधी झाड़ फूंक करना, छोटा मोटा ये सब करना, यह सब करके उसको स्थान दे दिए होंगे। एक यह चीज हो सकता है। दूसरी परिस्थिति बनती है, ये मूल परिस्थिति बोल रहे हैं, परिस्थिति तो बहुत सारी बनती है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई तीर्थ क्षेत्र इत्यादि में गया हो, वहाँ से कोई ऐसा स्थिति हो, बना हो, कुछ ऐसी चीज़ बनी हो, कुछ गलती ही हो गया हो, कोई शक्ति लग के साथ में इस तरीके से साथ आ गई हो और बाद में उसको स्थान देना पड़ा हो। यह जो स्थान देने वाली बात है ना, कि भूत प्रेतों को घर में स्थान देना, एक और प्रकार होता है कि अभिचार से ग्रसित व्यक्ति, किसी के ऊपर तंत्र विचार में कोई ब्रह्म शक्ति, प्रेत शक्ति, ब्रह्म पिशाच इत्यादि भेजा गया, उसी को स्थान दे करके पूजित कर दिए। तो यह जो स्थान देने वाली बात है कि घर में आखिर कैसे स्थान दी, ये तो कालांतर में पहले तो नहीं था। पहले तो आपने कहीं भी यह सुना नहीं होगा कि किसी प्रेत को, किसी पिशाच को घर में स्थान दिया जाता हो, कहीं भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार जो यह भगतवाल की चीज़ें धीरे धीरे बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी विशेष करके, तब आपको यह देखने सुनने को मिलेगा कि पिशाचों को, शक्तियों को, इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को भी बाबा के रूप में बोल करके स्थान देके उनका नाम बाबा लगा दिया गया। ब्रह्म बाबा है तो फलाना बाबा है, वीर बाबा है, ठीक है, इस तरीके से उनको स्थान दे दिया गया और उनका पूजा शुरू कर दिया गया, उनका पूजा होने लगा। उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र में ये सब चीज़ें काफ़ी अधिक हैं। ब्रह्म तो बहुत, ब्रह्म शक्ति ही है काफ़ी कुछ हद तक। हालांकि यह विषय थोड़ा अलग है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। राजस्थान के क्षेत्र में जाइए तो पितरों को घर में स्थान देने का एक है, घर घर में पितृ पूजे जाते हैं, और कभी ना कभी दिक्कत भी हो जाती है, थोड़ा क्या बहुत ही दिक्कत हो जाती है पितरों के कारण। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब इन परिस्थितियों में यह जो भगतवाल के लोग हैं जो कि घर में स्थान देते हैं, क्यों ऐसा कर देते हैं, ऐसा क्या कारण होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक समय चला कि लोग इन शक्तियों को घर में स्थान देकर के पूजना शुरू कर दिए। और आप यकीन मानिए कि जिस जिस घर में ये शक्ति पूजित हुए हैं, शुरू में बहुत बढ़ंत दिए हैं,
नकारात्मक शक्ति प्रेत पिशाच, चाहे वो घर का ही कोई व्यक्ति हो जो पूर्व में मृत्यु को प्राप्त हुआ हो और उसको घर में जगह देकर पूज लिया गया है, आप यकीन मान लीजिए उस घर में उन्नति बहुत हुई है। ठीक है, ये चीज़ आपको पूरे जानने को मिलेगा, ये चीज़ बिल्कुल होता है। अविचार से किसी की मृत्यु हो गई हो और वह बाद में ऊपर हुआ हो कि भाई मुझे, मेरा ऐसे मृत्यु है, मुझे स्थान चाहिए, पूजा दीजिए, वो मांगे चाहे ना मांगे वो अलग बात है। भगतवाल के लोग उसको स्थान दे करके पुजवा देते हैं और घर में उन्नति भी हो जाती है। अपवाद स्वरूप ही ऐसा होता है कि नहीं उन्नति हुई हो शुरू में, बाद में अवनति का कारण बनते हैं वो। बाद में दिक्कत क्या होता है कि ऐसे जो भी घर, क्योंकि देखिए बार बार मैं कहता हूँ, जीवित रहते हुए जो नियम है वो आप भले बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जो नियम है वो शाश्वत है, उसे आप नहीं बदल पाइएगा। वो तो जो पहले से सनातन की जो नियम है, जो पद्धति है, उसी अनुसार भुगतना पड़ेगा फिर आपको। अब अगर जीवन भर आप प्रेत की पूजा किए हैं, पिशाच की पूजा किए हैं, तो मृत्यु के बाद आपकी गति फिर होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, गति होगी नहीं फिर। ठीक है, गति ना हो करके, क्योंकि ये जो स्थिति होती है, अब यहाँ भी गति किसकी होगी, कहाँ पर होगी। मान लेते हैं कि जिस भी ऐसे शक्ति को घर में स्थान दिए हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से स्थान नहीं दिया। यहाँ पर एक यह विषय आता है, बहुत बार किसी कारणवश अपनी कोई कुल शक्ति हैं, भगवती का कोई अंशात्मक शक्ति है, शक्तिपीठ से कोई योगनी शक्ति हैं, उनको स्थान दिया गया, पहले कुल देवी के रूप में पूजित हुई, और आपके घर में कोई अविचारिक शक्ति चली हो या कोई वैसे व्यक्ति हो जिनकी मृत्यु हुई हो, उनको जब भी उनकी गति नहीं हो पाई, अविचार के कारण मृत्यु हुई हो, तो उनकी जो प्रेत शक्ति है उसको स्थान दे दिया गया आपके कुल देवी के पास में। इस प्रकार से वह पूजित हो गए। एक अलग विषय आ जाता है कि बहुत बार अविचारिक में घाल मिल के कारण भी जो अविचारिक तंत्र में चली हुई पैशाचिक शक्ति हो, उसको भी वचनबद्ध करके कुलदेवी के नीचे डाल दिया जाता है कि भाई तुम यहाँ बंधे पड़े रहो, समय आने पे तुम्हारी मुक्ति गति हो जाएगी, यहीं पे तुम पूजा भोग इत्यादि लेना, तो वो भी साथ में पूजित हो जाती है। इस प्रकार के भी कृत्य कर देते हैं भगत वाले में लोग। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है ना, आप देखिएगा, पैसे खर्च करने से लोग भागते हैं। तंत्र के क्षेत्र में विशेष करके देखिए, लोग बहुत मतलब 1 रुपये खर्च करने के पहले के समय में तो और होता था, इतना पैसा नहीं खर्चा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसे ही कर दीजिए, तो सस्ता में कर दिया। सस्ता में भगतवाल के लोग जो होते थे, जो जानकार होते थे, लो भैया तब घर में बैठा के पूजो, तुम नहीं खर्चा करोगे, क्योंकि आप अगर त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने जाइए, इस मुक्ति के लिए, गति के लिए तो श्राद्ध इत्यादि की प्रक्रिया करनी पड़ेगी ब्राह्मणों के द्वारा, सतचंडी सहचंडी इन सब, और ऐसे ऐसे घरों में भी पूजित थे जो कि काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे घर में भी ये सभी चीज़ पूजित हो जाते हैं। पता नहीं ऐसी कैसी मति इनकी फिर जाती थी कि अच्छे अच्छे घर के लोग जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो लोग भी बोल देते थे कि हम इतना पैसा नहीं खर्च करेंगे। अब बहुत बार पारिवारिक मनमुटाव जो हुआ करता था, इस कारण भी कि क्यों हम पैसा खर्चा करें, इतना कुछ मतलब ही नहीं है। ऐसी स्थिति बन जाती थी कि अपने ही परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो साथ देने को तैयार नहीं होते थे। एक कारण ये भी होता था, जैसे कि नया शादी होकर के बहू घर को आई, छोटी बहू आई या बड़ी बहू घर को आई, उसको कोई प्रेत संबंधी समस्या हो गया। पहले के समय में भी लड़की सुंदर है और उसका कोई प्रेमी रहा हो पहले से, या जलन वश ईर्ष्या वश को यह विचार कर दिया, नया शादी में सब चीज़ हो गया, अब उसके ऊपर प्रेत भूत खेलना शुरू कर दिया, उसको दिक्कत हुआ। घर के बड़े बुजुर्ग पहले के समय में क्या, लाठी लेके तैयार, ये तो अपना मायका का लेके खेल रही है। वो ये नहीं देखेंगे उसके पीछे का मूल कारण क्या है। कहीं दिखाया सुना अगर कोई भगतवाल का लोग बोल दिया कि हाँ इसके मायके का है, तब तो और बात बिगड़ जाएगी, और उसके बाद फिर उसको इसी तरीके से दुत्कारते रहेंगे पहले। इस कारण से जो है वो शक्ति समय पा जाएगी, हट नहीं पाएगी, और नहीं हटने के कारण से फिर बाद में ऐसा स्थिति हो जाएगा, एक समय के बाद 5 साल 10 साल झेलते झेलते बाद में घर में रख के पूजो फिर उसको। तो ये स्थिति कहीं कहीं हमेशा ऐसे बनते गई, कभी भी शुरू से पूजित नहीं रहे हैं कोई शक्ति। इस प्रकार की नकारात्मक शक्ति मजबूरी वश या अपने कंजूसी के वश लोग जो है इस तरीके से उनको घर में सामान्य रूप से पूजित कर दिए, और दूसरे वैसे लोग रहे जो भगतवाल में चीज़ों को उठाएं, जागृत कर लिए, बाद में घर में ही जगह जगह स्थान दे दिए, लोग पूज लो, इस प्रकार का चीज़ हुआ। अब इस कारण से अब जिनके घर में इस प्रकार की शक्तियाँ पूजित हो गई इन तरीकों से, अभी के समय में जो अभी का जो समय चल रहा है, प्रेजेंट 2021-22 का जो समय चल रहा है, अभी जो बच्चे इस स्थिति में पहुंचे हैं, जिनकी अवस्था 18, 20, 22 साल की है, 25, 30 साल की है, और जिनको इन सभी चीज़ों को अभी झेलना पड़ रहा है,
तो अभी क्या है, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सब चीज़ें काफ़ी एक तरीके से एक्सप्लोर हो रही हैं। हम भी तो अपने चैनल पे एक्सप्लोर ही कर रहे हैं ना, चीज़ों को एकदम अंदर से जाके बताते हैं, देखो ये चीज़ ऐसी होगी, आप पता करो, देखो एक एक चीज़ जो कॉमन है सभी को रखते हैं आप सभी के सामने में। तो अभी के समय को जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या जो बड़े लोग भी इन सभी चीज़ों को जब समझ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा हो चुका होगा, ऐसा हुआ है, या फिर रिलेट कर लेते हैं कि हाँ ये सच्चाई है इसके पीछे में, तब चाहते हैं कि इस पर अब किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अभी इतना तो होता है, अगर सही तरीके के व्यक्ति की वीडियो को सुन लें या कहीं से ऐसा उनको कुछ पढ़ने को मिले तो बुद्धि खुलती है कि ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए सही नहीं है। हम भी बंधेंगे, हमारे आने वाले वंशज भी बंधेगा। ठीक है, कम से कम कुल देवी के नियंत्रण में जो शक्तियां हैं या किसी महाशक्ति के नीचे इन लोगों को जगह दिया गया है, वहां तक तो ठीक है। हो सकता है कि मृत्यु के पश्चात गति हो, और यह भी ठीक है कि अगर वैसी जगह में स्थान दिया गया है तो आप समय समय पर अखंड रामायण का पाठ करवाते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, महामंत्र इत्यादि के जाप करवाते हैं, साल में एक आध बार कभी नवरात्रि इत्यादि में पाठ इत्यादि करवाते हैं, तो भी ठीक है। चलो मृत्यु के पश्चात कुछ तो रास्ता रहेगा, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि का पाठ करवाते रहते हैं साल 2 साल में, तो भी ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग प्रेत को प्रेत ही रूप में पूज करके खत्म कर देते कहानी। कपड़ा भी खरीदोगे तो बिना चढ़ाए पहन नहीं सकते हो, वहां पे आपको रखने गमछी तक आएगा तो वो भी, बच्चों लोगों का कपड़ा तक आएगा तो भी उसके स्थान पे रखना है। मिट्टी का पिंड बना रहेगा कुछ प्रकार, इस प्रकार से जो भी होता है करके अपने रखे रहेंगे, चढ़ाओ पहनो। ठीक है, इस तरीके से जो है अब उनकी स्थिति क्या है कि प्रेत पूजन तक ही सीमित होकर रह गई। बड़े पूजन इत्यादि नहीं करते, वो केवल घर के देवता बोल रहे हैं। वो देवता कौन है उनको पता ही नहीं है, बस घर के देवता के नाम में पूजित हैं, उनको पता नहीं। अगर वहां पे शुभ सात्विक शक्तियां हैं, उनका पूजा हो रहा है, सप्तशती पाठ हो रहा है, चंडी पाठ हो रहा है, हवन इत्यादि कर रहे हैं, और वो शक्ति भले ही नकारात्मक कभी की रही हो, लेकिन इनके पूजा पाठ हवन के साथ, और अगर वो कुल देवी के नीचे में है तो उसकी भी एक समय के बाद गति हो जाती है। वो भी कहीं ना कहीं एक समय में आकर के ऐसे किसी अच्छे साधक का जन्म हो गया परिवार में तो उनकी भी गति मुक्ति वो कर देंगे, और बाकी परिवार का भी, वंशजों की भी गति होगी। क्यों कहा जाता है कि बहुत पुण्य से, बहुत भाग्य से परिवार में, वंश में कोई भक्त पैदा होता है, कोई साधक पैदा होता है, कोई कौल मार्ग का अच्छा साधक जन्म लेता है, कोई शाक्त जन्म लेता है। क्यों? हर परंपरा, हर सनातन संस्कृति की जितनी भी परंपरा है सब में कहा जाता है ये चीज, क्योंकि वो जब जन्म लेता है तो इस तरीके से हर चीज को, अपने पूरे पितृ पूर्वजों को तार देता है, अपने साधना से, अपने अर्जित हुई ऊर्जा से, तपोबल से। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है, तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, सिर्फ प्रेत पूजन ही किया जा रहा है, तो मृत्यु के पश्चात वहां प्रेतों का जमावड़ा ही घर में लगने लगेगा, और घर घर में इस तरीके की स्थिति हो जाती है। वहां पर आगे आगे बढ़ने का जगह ही नहीं है। जो मृत्यु को प्राप्त होगा वहीं पर बंध जाएगा, जो मृत्यु को प्राप्त होगा वहीं पर बंध जाएगा। और ऐसे घर में जल्दी सात्विकता भी नहीं रहती है, मांस मछली खाना ये सब तो रहेगा, सात्विक प्रवृत्ति ही नहीं रहेगी। चरित्र का काफी ज्यादा वहां पे चारित्रिक स्थिति खराब रहेगी बच्चों के, बच्चियों की। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का जब नियम पालन वैसा नहीं हो पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी और फिर कष्ट मिलता है। तो इस तरीके से यह होता है। अब एक और प्रश्न यहाँ पे, जिन्न जिनाती इत्यादि, अगर जिन पूजित हो गया है सनातन धर्मी और कर लिए जिन्न का पूजा, जिन्न तरीके चल रहा है, तो ऐसे भी घर हम देख रहे हैं जो है सनातन हिंदू, लेकिन जो इनके रमजान के महीने होते हैं उसमें उनको रोजा रखना पड़ता है। हलवाई संबंधित एक जाति है, उन लोगों में किसी कारणवश एक स्थान विशेष के लोग हैं, वहां पर जो है विशेष करके मुस्लिम समुदाय से संबंधित शक्तियों का पूजन उनके घर में होता है कुल देवता के रूप में। बार में स्थिति बहुत विकट हो जाती है, वो शक्तियां अगर उनको छोड़ने का प्रयास किया जाए ना, अगर छेड़ दिया जाए तो चारित्रिक परिभ्रमण ऐसा खराब कर देती हैं, ऐसा लांछन लगा देती हैं सब चीजें, ये व्यक्ति कोई करने के लिए भी तैयार नहीं होता कि इनका साथ कैसे दिया जाए। तो ये स्थिति हो जाती है। अगर एक बार घर में इस तरीके की चीज पूजित है तो उस घर के लोगों को ही स्वतः ये चीज सोचना चाहिए कि कैसे मुक्ति पाना है या फिर इन्हीं चीजों में फंस के रह जाना है। आज के समय में लोग इन सब चीजों में पढ़ना भी, बहुत लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। नए जनरेशन के जो लोग हैं, जो देख रहे हैं, जिनको सही गलत का फर्क मालूम चल रहा है, तो वो सोचते हैं कि हाँ हम अपने परिवार की गति को सही कर लें। पुराने समय के जो लोग जिनका जीवन पार है उनको मतलब नहीं, उनको है कि पैसा कमाओ, जीवन व्यतीत करो, अपना जीवन पार हो गया, क्यों छेड़छाड़ करना, क्यों ये सब करना। ठीक है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु के पश्चात वही गति होगी, सीधी सी बात है, इसमें कोई अपने को डाउट ही नहीं रखना चाहिए। जो जिसको पूजा कर रहा है जीवन भर उसी को प्राप्त होगा, तो वहां पर कोई भी सोच रखने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें अपने आप को आगे बढ़ाना है कि नहीं हमको इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना है, तो उस तरीके की प्रवृत्ति को अपने अंदर धारण करना होगा। और सबसे बड़ी बात है, सनातन संस्कृति से संबंधित जितनी भी महाशक्तियां हैं
उनकी क्षमता को समझिए सबसे पहले। आज के समय में तो लोग इतने अधिक भयभीत रहते हैं, डरते हैं कि अरे भूत प्रेत, अरे भूत प्रेत तो 50-100 साल 200 साल पहले का ही होगा ना। आपके सनातन संस्कृति के जितने देवता हैं वो करोड़ों करोड़ साल पहले के हैं, ये तो जानो। तो उनकी शक्ति के समक्ष ये क्या है? पूरा जगत जिनको पूजता है, उनके एक अस्त्र के सामने ये क्या है? उनके एक हुंकार के सामने ये क्या है? लेकिन आपको चूंकि उनकी क्षमता ही नहीं पता, आपको लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे उनके मंत्र की, उनकी पूजा की, उनके विषय में आपको कुछ पता ही नहीं है। इस कारण से आप भयभीत होते रहते हो और इससे निकल नहीं पाते हो। तो रास्ता मार्ग हर जगह है, लेकिन मानसिकता जो है ना, एक बंधन में पड़ गया है कि हम अगर ऐसा है भी तो हम इससे छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि कष्ट तो होगा, कष्ट होगा, इसमें नो डाउट कष्ट होगा, लेकिन निकलने का मार्ग है। दूसरी बात एक और है कि अगर आपके घर में इस प्रकार की शक्ति पूजित है और आप हटाना चाहते हैं, जैसे मुस्लिम शक्ति ही पूजित है, तो चूंकि आप पूजित कर चुके हो, सबसे पहली बात कि पूजित कर चुके हो या कभी की पूजित तो हो चुकी है, तो आप ही उसको लाए हो ना, वो स्वतः तो आई नहीं होगी। चाहे अगर स्वतः आई भी हो तो स्थान तो देने का निर्णय आपके बाप दादाओं का ही होगा। तो जगह जब दिए हो और जब वो 10 साल 15 साल 50 साल से पूजित है, तो उसको हटाने का प्रयास करोगे तो दिक्कत तो देगी ही, पहली बात। तो उसको विधि विधान से, नियम से मना करके अच्छे से तब हटाना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं कि आप आज पिंड रख के पूजित करते, आपको पता चला कि अच्छा तो प्रेत है और आपके मन में बहुत ऊर्जा उत्साह आई कि नहीं हम तो राम जी का पूजा करेंगे, ये क्यों करें, हम उठा के फेंक दें। ये आप नहीं कर सकते हो। ऐसा करोगे तो जीवन तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि बंधन में तो आप खुद बंधे हो, वचन तो आप खुद दे के स्थान दिए हो, आपके ही पितृ पूर्वज जो भी रहे होंगे स्थान दिए होंगे, तो वो गलत बात है। ऐसे भी आप नहीं कर सकते, चाहे वो मुस्लिम शक्ति हो या हिंदू शक्ति हो, कोई भी प्रेत शक्ति हो, वहां पर का भी उसका अपना नियम है। नियम में आपको ये करना होगा कि किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से, अगर मुसलमान की भी कोई शक्ति वैसी है तो इस तरीके से डायरेक्ट आपको नहीं करना है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को वैसा खोजना होगा जो कि इन सभी चीज़ों की जानकारी रखता हो, उसको बात करके बोल करके एक समय में मान मनोबल करवा करके कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वैसा व्यक्ति अच्छा मिल जाए जो कि इन सभी चीज़ों को समझता है, तो वो फिर अपना नीति नियम करके उन चीज़ों को हटाएगा। कबूल करवाना जो उन लोगों में होता है, किसी के ऊपर अगर आता हो तो कबूल करवा करके, माने तो मना करके, इन सभी चीज़ों को वैसे व्यक्ति मिलने चाहिए उन लोगों में भी जो सही हो, ये नहीं कि उल्टा सीधा करने वाला। तब उसको हटा के और फिर अपने सनातन धर्म के अनुसार कोई अच्छे तांत्रिक भी साथ में हो तो वो सब कुछ देख लें कि हाँ सब कुछ कैसा है। फिर वहाँ पर कम से कम 27 दिन का चौका पूरा जाता है, मतलब गाय के गोबर से चौका लगता है, घर को बार बार गोमूत्र से शुद्ध किया जाता है, फिर रामायण अखंड रामायण हरि कीर्तन इत्यादि का पाठ होता है, हवन इत्यादि बार बार कंटिन्यू होता है। तब साल 2 साल के बाद से वहाँ पर एक लगातार जब आप पूजा पाठ अच्छे से करोगे तो वो चीज़ें अच्छे से शुद्ध हो जाएंगी। अच्छे ब्राह्मणों से, अच्छे साधकों से आप अनुष्ठान करवाते रहोगे तो, ये स्वयं भी करोगे तो अच्छे से, तो थोड़ा पैसा, समय और आपका मेहनत सब खर्च होगा, लेकिन फिर सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो तरीके से सब चीज़ को करना होता है। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद रही होगी, काफ़ी कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। इसी तरह हमारे साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।